बम बरसते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब मदद की जो बरसात है वो कैसे हो रही है वो देखिए आप। गाजा पट्टी पर मदद बरस रही है। इन बक्सों में खाना, दवाई और मदद की दूसरी चीजें बंद थी। मदद के ये बक्से उत्तरी गाजा में बरसाए गए हैं। इसके लिए ये प्लेन गाजा के हवाई क्षेत्र में पहुंचे और फिर फरिश्तों की तरह यहाँ के लोगों को मदद का सामान पहुंचाया। हालांकि गाजा निवासियों की किस्मत अभी भी नहीं बदली। मदद के साथ यहाँ मिसाइल भी बरसी। मध्य गाजा में इजराइल के हमले के बाद बिल्डिंग तबाह हो गई। दावा है कि हमले में एक महिला की भी मौत हो गई है। तो यरूशलेम में एक शख्स ने पुलिस पर अटैक कर दिया है। पीछे से आकर उस आदमी ने पुलिस वाले पर धारदार हथियार के साथ वार किया था। यरूशलेम में इजराइल के पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। यरूशलेम की ओल्ड सिटी में यह हमलावर इन दो पुलिस वालों के पीछे पीछे चल रहा था। फिर 5 सेकंड के अंदर ही इसने हथियार निकाला और पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। करीब 10 सेकंड तक हमलावर पुलिस वालों पर हमला करता रहा। आखिरकार एक पुलिस वाले ने खुद को उससे छुड़ाया, फिर दूसरे ने उस पर गोली चला दी। इजराइल ने हमलावर को आतंकवादी करार देते हुए बताया कि वो तुर्की का नागरिक था। तो लखनऊ से अयोध्या जाने वाले हाईवे पर एक कार सवार के साथ एक बड़ी डरावनी घटना हुई है। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने कार को रोका और फिर उसका शीशा तोड़कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हाईवे पर कार का शीशा तोड़ते लड़कों का वीडियो वायरल है। कार में बैठी महिला का आरोप है कि इन लड़कों ने शीशा तोड़कर सोने की चेन लूट ली। तो वहीं लड़कों ने भी एफआईआर दर्ज कराई और कार में बैठे शख्स पर ओवरटेक करने के बाद मारपीट करने का आरोप लगाया। ये वीडियो 28 अप्रैल का बताया जा रहा है। तो अपने भाषण को लेकर चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी बाइक राइडिंग को लेकर सुर्खियां बटोर रहे। कैसे देखिए। कुर्ता पैजामा पहने बाइक चला रहे ये जनाब और कोई नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर सच में ये वही हैं। हैदराबाद की सड़कों पर ओवैसी की बाइक की स्पीड भी अच्छी खासी थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बाइक चलाने में वाकई माहिर हैं। चुनाव में व्यस्त चल रहे ओवैसी हैदराबाद में प्रचार के लिए अपनी बाइक पर ही लोगों से मिलने जा रहे थे। अब उनका ये नया अवतार खूब वायरल हो रहा है। तो कानपुर में तलाक के बाद एक पिता ने पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को ससुराल से वो वापस लेकर आए। महिला के घर वालों ने ससुराल के सामने बैंड बाजा भी बजवाया था। पूरा मामला क्या था देखिए जरा। तलाक के बाद इस महिला के घर वालों ने ससुराल के सामने बैंड बजवाकर अपनी बेटी को घर वापस लाया। महिला का परिवार बैंड बाजे के साथ उसके ससुराल पहुंचा। फिर आंखों में आंसू लिए महिला ने ससुराल के घर के गेट पर चुनरी बांधी। उसके बाद बैंड बाजा बजना शुरू हो गया। आरोप है कि महिला के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसने 8 साल की शादी तोड़कर तलाक ले लिया। तो आजकल शादियों में गाड़ी या बसों में बारात निकाली जाती है, मगर बिहार के मधुबनी में बैलगाड़ी से बारात निकाली गई। ये है बिहार की बैलगाड़ी वाली बारात। मधुबनी जिले में 10 से ज्यादा बैलगाड़ियों में सवार होकर सभी बाराती शादी वाले घर पहुंचे। बारात में आए बैलों को सजाया गया। धूप से बचने के लिए बैलगाड़ी को पीले कपड़ों से सजाया और उन्हें चलाने वाले पहलवानों को भी पीला कपड़ा पहनाया गया। मॉडर्न जमाने में निकली इस ठेठ देसी बारात को जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। तो चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री कल पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। एक लंबे मिशन के बाद उनकी वापसी हुई है। चीन के इन अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 महीने बाद धरती को देखा। पृथ्वी की कक्षा में 6 महीने गुजारने के बाद चीन का स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के वक्त स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल पैराशूट की मदद से धीरे धीरे सतह के करीब पहुंचा। फिर रेगिस्तान में तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद तीनों यात्रियों को एक एक कर कैप्सूल से बाहर निकाला गया।
रूस के पड़ोसी देश जॉर्जिया में इन दिनों भारी प्रदर्शन का दौर हो रहा है। इसकी वजह है एक बिल जिसे वहां के लोग जो है रूस से प्रभावित मानते हैं। प्रदर्शनकारी जब हावी होने लगे तब पुलिस ने उन पर पेपर स्प्रे मारा। प्रदर्शनकारी जब उग्र हुए तब पानी की बौछार की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। जॉर्जिया में मीडिया और एनजीओ की फॉरेन फंडिंग से जुड़े फॉरेन एजेंट बिल का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस बिल को रूस से प्रभावित बता रहे हैं। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बार बार बंद करना पड़ रहा है। जोजिला पास के पास तो बर्फबारी के बाद मानो बर्फ का पहाड़ जम गया था। श्रीनगर लेह हाईवे बर्फ से पटा पड़ा है। जोजिला पास में सड़क से बर्फ को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगी हुई है, मगर यह काम आसान नहीं। एक बुलडोजर या बर्फ क्लियर करने वाली गाड़ियों की हाइट 10 से 14 फीट होती है, मगर जोजिला पास में तो इससे कई गुना ज्यादा बर्फ जम गई। ऐसा लग रहा है मानो यहां बर्फ का पहाड़ तोड़ा जा रहा हो। अब जब तक बर्फ का ये ढेर यहां से नहीं हटता तब तक ये रास्ते ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे। रूस में एक छोटी सी आग तेज हवाओं की वजह से इतनी ज्यादा फैली कि उसकी वजह से कई लोगों को अपना घर बार सब छोड़कर भागना पड़ गया। धुएं और आग की लपटों के बीच रूस के बुरियातिया में 20 घर खाक हो गए हैं। यहां पहले तो छोटी सी आग लगी थी, मगर देखते ही देखते आग इतनी फैली कि उसने 10,000 स्क्वायर मीटर तक के क्षेत्र को जला दिया। तेज हवाओं की वजह से आग की लपटें मानो तांडव मचाने लगी। जहां हवा इन चिंगारियों को लेकर गई, वहीं आग लगनी शुरू हो गई। भयंकर आग से बचने के लिए लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि आग में किसी के झुलसने की खबर नहीं है। जैसे भारत में बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग्स में कई बार हादसे हो जाते हैं, और ऐसे ही अमेरिका में भी बिना फाटक वाली क्रॉसिंग में एक हादसा हुआ है। लॉस एंजल्स में एक लाइट मेट्रो ट्रेन और बस की भिड़ंत हो गई। बताया गया कि यह बस अचानक मेट्रो के रास्ते में आ गई थी, जिसके बाद बस का अगला हिस्सा मेट्रो से टकरा गया। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर के साथ सिर्फ एक पैसेंजर था और वही दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उनके अलावा मेट्रो में बैठे 150 से ज्यादा लोगों में से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये लाइट मेट्रो शहर के बीचों बीच चलती है। इसकी हर क्रॉसिंग में गेट नहीं होता। बीते दिनों नासिक में एक सड़क हादसा हुआ जहां पर एक ट्रक ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी थी। पूरी रफ्तार से चला आ रहा यह ट्रक अचानक इस बिजली के खंभे से टकरा जाता है। टक्कर के बाद ट्रक वहीं रुक जाता है, तो वहीं बिजली का खंभा सामने की ओर गिरता हुआ दिखाई दिया। बिजली का यह खंभा एक 2 पहिया वाहन के बिल्कुल करीब गिरा था। अगर ये गाड़ी थोड़ी भी दाहिने ओर चल रही होती तो इसमें बैठे शख्स की जिंदगी खतरे में आ सकती थी। हादसे के बाद ट्रक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। राम मंदिर बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार अयोध्या पहुंच रही हैं। उनके दौरे से पहले शहर को पूरी तरह से सजा दिया गया। रामलला की झलक, बजरंगबली की तस्वीर, ओम का चिन्ह, रामलला का धनुष, ये सब कुछ आज राम की नगरी में लग रहा है। इसकी वजह है देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगी। इसके बाद हनुमानगढ़ी होते हुए वो रामलला के दर्शन करेंगी और फिर सरयू आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या नगरी में तैयारियां की जा रही हैं। कश्मीर से खबर, जहां पर बर्फ के साथ बरसात का कहर बरपा है। बांदीपोरा और किश्तवाड़ में इतनी बरसात हो गई है कि वहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, मगर मई के महीने में भारत के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन इलाकों में अगर कुछ फीट और पानी भरा तो ये घर डूब जाएंगे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की हैं। यहां बीते कई हफ्तों से जारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और अब उसके बाद के हालात आपके सामने हैं।
यही हाल कुपवाड़ा में भी है, जहां 2 दिनों तक लगातार बारिश के बाद कई गांव डूबने की कगार पर आ गए। घाटी में मौसम के इस प्रकोप से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। जी न्यूज़।